सामाजिक एवं राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर डोईवाला सरकारी अस्पताल में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी को दूर करने की मांग की। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि कई सरकारें आई गई मगर किसी ने इस अस्पताल के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस की सरकार में इस अस्पताल के उच्चीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, मगर फिर से उच्चीकरण को निरस्त कर दिया था और भाजपा सरकार ने इसको पीपी मोड पर दे दिया था। उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल की हालत बद से बदतर हो गई है और यह अस्पताल डॉक्टरों व अन्य स्टाफ के साथ सुविधाओं का रोना रो रहा है। सपा नेता फुरकान अहमद ने कहा कि इस अस्पताल में पीपी मोड पर दिए जाने से पहले नामी और अच्छे डॉक्टर तैनात थे और इसी सरकारी अस्पताल में सभी चीज़ों के ऑपरेशन भी हुआ करते थे, मगर अब यहाँ डॉक्टर नहीं है तो मरीजों की सुविधाएं किस तरह मिलेंगी। उन्होंने सरकार से मांग करी है कि जल्द से जल्द डोईवाला सरकारी अस्पताल में डॉक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति करवाई जाए ताकि डोईवाला की जनता को कुछ राहत मिल सके। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। अस्पताल उत्तराखंड में एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे भर्ती घोटाले को लेकर अब प्रदेश के युवाओं के सब्र का बांध टूट गया। युवाओं की बस एक ही मांग है कि राज्य निर्माण से अब तक की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, लेकिन धामी सरकार है कि लगातार युवाओं की मांग को अनसुना कर रही है। ऐसे में राजधानी देहरादून की सड़कों के बाद अब कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। यही नहीं, बेरोजगार युवाओं के समर्थन में तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी सामने आए। आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड युवा एकता मंच से जुड़े युवाओं ने एकजुट होकर कहा कि आने वाली 14 सितंबर को हल्द्वानी में युवा महाआक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के युवा एकजुट होकर धामी सरकार से भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चंपावत सदर तहसील के एसडीएम अनिल चनियाल संदिग्ध परिस्थिति में 2 दिन से लापता होने की खबर से प्रशासनिक अधिकारी में मचा हड़कंप। बताते चले कि चंपावत मुख्यालय में चंपावत तहसील में तैनात एसडीएम अनिल चनियाल के लापता होने की खबर के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी एसडीएम की तलाश में जुट गए। सूत्रों के अनुसार विभागीय अधिकारियों को सोमवार सुबह एसडीएम अनिल चनियाल के लापता होने का पता लगा। एसडीएम अनिल के 2 दिन से लापता होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एसडीएम अपने सरकारी फ़ोन को अपने आवास में छोड़ गए, वहीं उनका प्राइवेट फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस जोर शोर से एसडीएम अनिल के तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं एसडीएम का प्राइवेट फ़ोन स्विच ऑफ होने की वजह से तलाश में आ रही दिक्कतें। पुलिस कप्तान ने साइबर सेल को अलर्ट मोड पर रखा है। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में जनपद के सभी छोटे बड़े अधिकारी मीडिया को बयान देने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम अनिल अपने पैतृक घर भी नहीं पहुंचे। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में जिला पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। फिलहाल जनपद के सभी आला अधिकारी इस मामले को लेकर मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। डोईवाला में द सॉफ्ट्रॉनिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी जाना। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि आज के समय में महिलाओं अपने आप को हुनरमंद बनाकर अपना रोजगार कर रही हैं और लाखों रुपए टर्नओवर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रही है और कई तरह की योजनाएं चलाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है और आज लाखों महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने पैरों पर खड़ी, साथ ही अपने परिवार के आर्थिक को भी मजबूत कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वहीं उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को भी सुना और उनसे संवाद कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं व शिक्षिकाओं को भी उन्होंने सम्मानित कर हौसला अफजाई किया। वहीं हिल्ट्रॉन संस्था द्वारा दिए जा रहे सैकड़ों बालिकाओं को रोजगार प्रशिक्षण की उन्होंने जमकर सराहना की और सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सड़क किनारे ठेल खोमचों और दुकानों पर बेखूब होकर अवैध शराब परोसी जा रही, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे। सोमवार दोपहर ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित एक ढाबे में सिटी मजिस्ट्रेट ने देसी शराब के 48 पौवे जब्त किए। इसके अलावा 2 घरेलू सिलेंडर भी कब्जे में लिए गए। हैरानी की बात यह है कि किसी ढाबे पर पहले भी 3 बार अवैध शराब बेचते हुए पकड़े जा चुके, लेकिन आबकारी और पुलिस से मिली भगत के चलते ढाबा संचालक बेखौफ देसी शराब बेच रहा है। सोमवार दोपहर अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट
ऋचा सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि ढाबा संचालक ने गल्ले के बॉक्स में छेद करके शराब का जखीरा छुपाया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहले भी 3 बार ढाबे में अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसकी सह पर ढाबा संचालक बेखौफ होकर अवैध शराब परोस रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर को अवैध शराब का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। भविष्य में भी अगर कहीं से शिकायत मिलती है अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। वहीं पूरे मामले में जब मौके पर मौजूद आबकारी विभाग के अधिकारी ने पक्ष जानना चाहा तो उनकी बोलती बंद हो गई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए शराब कांड के बाद फुलगढ़ और शिवगढ़ गांव में राजनेताओं के दौरे शुरू हो गए। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के दौरे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शाम को इन दिनों गांव में पहुंचे। सांसद निशंक ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब पीने के बाद बीमार हुए ग्रामीणों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने दावा किया कि शराब पीने से जिन ग्रामीणों की मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी कि इस कांड के दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही सांसद निशंक ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे मौके पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि गंभीरता दिखाते हुए पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। हरिद्वार से रामगोपाल की रिपोर्ट। सरोवर नदी नैनीताल में अनुसूचित जाति कल्याण आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार द्वारा जनपद में अनुसूचित जाति कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत संचालित योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। बैठक की कवरेज जिला सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा आधी अधूरी कर मीडिया को दी गई। कई बार सूचना अधिकारी सहायक सूचना अधिकारी को कहा गया तब जाकर आयोग के अध्यक्ष के वीडियो विजुअल मिल सके, जबकि सूचना विभाग व पत्रकार एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए एससी बाहुल्य क्षेत्र हेतु निर्धारित योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर दिखाना चाहिए। जमीनी वास्तविकता स्तर पर वास्तविकता की जांच हेतु स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके, इसके लिए अधिकारियों को तहसील दिवस, बीडीसी बैठक, कैंप के माध्यम से योजनाओं की जानकारी के साथ ही आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ग्राम स्तर पर योजनाओं की जानकारी से जागरूक करने के भी निर्देश दिए। कहा कि ग्राम स्तर पर योजनाओं की जानकारी होने से वह अन्य महिलाओं को भी जागरूक व प्रेरित करेंगी। इसके साथ ही कृषि, उद्यान, पशुपालन व सहकारिता विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष श्री कुमार ने जनपद में विभागीय स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त होने वाली भर्तियों में आरक्षण का विशेष रूप से अनुपालन करने, सरकारी सस्ते गले की दुकान में प्रत्येक राशन कार्ड में आवंटित खाद्य यूनिट की जानकारी देने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर विधायक नैनीताल सरिता आर्य समेत जनपद के अधिकारियों समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। डोईवाला स्थित आर्य कन्या विद्यालय में बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत बालिकाओं को पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं की हीमोग्लोबिन व अन्य जांचें भी की गई। इस दौरान सुपरवाइजर सरोजनी गौड़ ने बताया कि 1 सितंबर से 31 सितंबर तक पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके स्वस्थ जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं और बालिकाओं को फल व हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किए जाने की अपील की जा रही है। साथ ही उन्हें जंक फूड के दुष्प्रभाव के बारे में बताकर उससे दूरी बनाए रखने को बताया गया। उन्होंने कहा कि बाल विकास विभाग द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीम बनाकर सभी गौरा देवी व नंदा देवी जैसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है और उनसे अपील भी की गई है कि इस योजना का वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है
कि गर्भवती महिला व बालिकाओं को इससे पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही कहा कि विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को 5,000 की सहायता व कक्षा 12वीं परीक्षा पास करने पर छात्रों को 50,000 की सहायता दी जाती है, जिसका सभी गर्भवती महिला व बालिकाओं को लाभ लेना चाहिए और अन्य लोगों को भी इस योजना के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि हर बालिका व महिला को इस योजना का लाभ मिल सके। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आरटीआई कार्यकर्ता से परेशान ठेकेदार और जल संस्थान द्वारा किए गए पेयजल लाइनों व स्रोतों में किए गए निर्माण कार्य में सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना से ठेकेदार और जल संस्थान परेशान हैं। आरटीआई कार्यकर्ता से इन दिनों ठेकेदार और जल संस्थान काफ़ी परेशान है। ताज़ा मामला जनपद पौड़ी गढ़वाल के लेंचीडौन विधानसभा के ग्राम सभा जखमल्ला का है, जहां पर आरटीआई कार्यकर्ता श्याम प्रसाद खंतवाल द्वारा जल संस्थान के किए गए निर्माण कार्य व मरम्मत कार्य की सूचना अधिकार में सूचना मांगी गई, जिसमें जल संस्थान कोटद्वार द्वारा अपनी सूचना 2021-22 जखमल्ला में देवीय आपदा के कारण 2,76,000 से घुड़धार जल स्रोत में मरम्मत कार्य किया गया। इस कार्य को आरटीआई कार्यकर्ता के गांव के ठेकेदार ने किया। वहीं अब जल संस्थान की सूचना पर आरटीआई कार्यकर्ता श्याम प्रसाद खंतवाल ग्राम जखमल्ला में किसी भी प्रकार की कोई देवीय आपदा को सिरे से खारिज करते हैं। वहीं जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर गए तो ग्राम वासियों से पता चला कि जल स्रोत घुड़धार में देवी आपदा के मध्य से जल स्रोत पर मरम्मत कार्य किया गया, जिसके कारण आज ग्रामवासियों को जलापूर्ति हो रही है। वहीं जब हमने जल संस्थान के ठेकेदार से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मेरे को राजनीतिक रंजिश के तहत परेशान किया जा रहा है, जबकि आरटीआई कार्यकर्ता का परिवार खुद पिछले कई वर्षों से दिल्ली में निवास करता है। वहीं ठेकेदार ने कहा कि मैंने गांव के जल स्रोत में कार्य किया है, वो इनको कई बार देखने के लिए कहा, लेकिन ये नहीं आए, जिससे साफ पता चलता है कि ये मुझे राजनीतिक रंजिश के तहत परेशान कर रहा है। वहीं जब हमारे द्वारा तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नैनवाल जी से बात की गई तो उनका कहना है कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना में गलती से ग्राम सभा जखमल्ला में देवीय आपदा का नाम अंकित हो गया था, जबकि देवीय आपदा के मद से ग्राम सभा जखमल्ला के जल स्रोत घुड़धार में मरम्मत एवं रख रखाव के लिए 2,76,000 रुपये स्वीकृत किया गया था, जिसमें जल संस्थान के ठेकेदार द्वारा ग्राम सभा जखमल्ला के जल स्रोत घुड़धार में मरम्मत कार्य किया गया। पौड़ी गढ़वाल लेंचीडौन से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। कि आप वहाँ स्रोत पे जाइए, है ना, पहले काम देखिए वहाँ पे कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, है ना। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने काशीपुर में बढ़ती नशाखोरी और जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करते हुए क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नितिन जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, जिला प्रभारी नूर मोहम्मद, जिला अध्यक्ष बिद्दू राणा, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद अंसारी, जिला सचिव संजीव तिवारी, जिला महामंत्री आदिल खान द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मोहल्ला थाना साबिक पंजाबी सराय चौक काशीपुर में हर प्रकार का नशा व जुआ चल रहा है, जिसमें युवा पीढ़ी झुलसती जा रही है। मोहल्ले वासियों के विरोध करने पर नशा विक्रेता लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। नशे की लत के कारण युवा चोरी चकारी में पड़ते जा रहे हैं। मोहल्ले वासियों के द्वारा 112 नंबर पर कॉल करने पर भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। आग्रह किया गया कि बढ़ते नशे और जुए पर लगाम लगाने के लिए नशा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। खबर लक्सर से है। फुलगढ़ और शिवगढ़ गांव में हुए शराब कांड ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। दोनों गांव में कई दिनों से मातम पसरा हुआ है। आसपास के ग्रामीण और नेता मृतक परिजनों के यहां पहुंचकर संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नेता द्वारा गांव में अभी तक कदम रखने की तो बात दूर की, कोई मुआवजे तक की मांग नहीं की, जिसको लेकर सरकार के प्रति ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। फुलगढ़ और शिव गाँव में हुए शराब कांड ने अब सियासी रूप ले लिया है। प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है।
इस कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या द्वारा पहले ही सरकार के खिलाफ बयान देकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसी क्रम में आज पूर्व पीसीसी चीफ एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने फुलगढ़ व शिवगढ़ गांव पहुंच शराब से मरे लोगों के परिवार का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने शराब कांड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। फुलगढ़ और शिवगढ़ गांव में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई परिवार तो इस त्रासदी में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इन परिवारों में कमाने वाले तक नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी सरकार मौन बैठी है और अभी तक पीड़ित परिवारों को एक धेला मुआवजा तक घोषणा नहीं की गई। प्रीतम सिंह ने जिले के सबसे बड़ा अधिकारी डीएम द्वारा शराब से किसी की मौत न होना बताने से साफ हो जाता है कि यहाँ किस तरह की मानसिकता वाले अधिकारी हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछले दिनों रुड़की और भगवानपुर इलाकों में जहरीली शराब से बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई थी। उस बड़ी घटना से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा और अस्पताल में उन्हें इलाज खर्चा दिया जाए। लक्सर से राम गोपाल की रिपोर्ट। चंपावत जनपद की टनकपुर कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। क्षेत्र में चैन स्केचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से लूट का माल हुआ बरामद। ज्ञात हो कि बीते दिनों टनकपुर की पिथौरागढ़ चुंगी के पास सरेहा एक महिला चैन स्केचिंग कर कुछ अपराधी फरार हो गए थे, जिसकी वारदात की शिकायत महिला ने स्थानीय कोतवाली में दर्ज कराई थी। लंबे समय तक चली जांच के बाद टनकपुर कोतवाली पुलिस टीम ने उक्त केस में बिलासपुर निवासी दीपक कुमार को लूट के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस वारदात में उसका साथ देने वाला उसका साथी निर्भय जो कि दीपक का चचेरा भाई है, फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस द्वारा जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। आज मामले का खुलासा करते हुए टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए दीपक की गिरफ्तारी एवं माल बरामदी की जानकारी मीडिया को दी। टनकपुर जिला चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल के हाई कोर्ट में यूकेएसएससी फर्जीवाड़े के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा गया। न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में सुनवाई की गई, जिसमें सरकार को अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय कर दी गई है। यहाँ बता दें, कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यूकेएसएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, एसटीएफ सही तरीके से जांच नहीं कर पा रही है, जिसे अभी तक के छोटे छोटे लोगों को ही गिरफ्तारी हो रही है, जबकि इस प्रकरण में बड़े बड़े दिग्गज नेता व अधिकारियों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। श्री कापड़ी कोर्ट से कहा कि एसटीएफ से जांच हटाकर सीबीआई से कराई जाए तो बेहतर होता। इस पर अगली तिथि 21 सितंबर नियम की गई है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। महुआ खेड़ागंज के नंदनगर स्थित टायर बनाने वाली एक फैक्ट्री के बॉयलर में एसिड डालते वक्त एक श्रमिक बुरी तरह झुलस गया, जिसके इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक के परिजन मुआवजे आदि की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट पर धरने पर डट गए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ वंदना वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और शव रखकर गेट पर डटे परिजनों को समझाने का प्रयास किया, परंतु मृतक के परिजन नहीं माने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा तहसील ग्राम कल्याणपुर के रहने वाला बाबूराम यहाँ महुआ खेड़ागंज स्थित नंदनगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास टायर बनाने वाली मैक्स राइड फैक्ट्री में काम करता था। 9 दिन पूर्व वह बॉयलर में एसिड डालते वक्त बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज हेतु दिल्ली के सफदरगंज स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9 दिन चले इलाज के बाद 39 वर्षीय बाबूराम की मौत हो गई। बाबूराम की मौत से गुस्साए परिजनों ने रविवार की शाम करीब 5 बजे सबको फैक्ट्री गेट पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं जाम लगने व हंगामे की सूचना मिलने पर सीओ वंदना वर्मा मय फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए उठाना चाहा, परंतु परिजनों ने सब नहीं उठाने दिया और अपनी मांगों पर अड़े रहे। मृतक के भतीजे ने बताया कि परिवार वाले सबको फैक्ट्री गेट पर रखकर मालिक से वार्ता करना चाहते हैं, पर फैक्ट्री मालिक मृतक के परिजनों से यहां आकर बात करने को तैयार नहीं।
सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि मृतक व उसके परिवार वालों को न्याय दिलाया जाएगा। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। तो क्या हो गया, आ गए तो जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खटीमा के गांव बनगवा, रगुलिया, सरपुड़ा तथा अलाविर्दी के बीहड़ जंगलों में प्रभावी चेकिंग तथा कार्रवाई करते हुए खटीमा कोतवाल नरेश चौहान तथा एसएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत लगभग 10 भट्टियां तथा भारी मात्रा में उपकरण तोड़े गए। साथ ही लगभग 20,000 लीटर अवैध शराब का लाहन नष्ट किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार में जहरीली शराब कांड से हरकत में आए उधम सिंह नगर के एसएसपी ने बीती रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी तथा थाना प्रभारियों को अवैध शराब का कारोबार चलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज खटीमा कोतवाल नरेश चौहान तथा एसआई अशोक कुमार ने खुद कमान संभालते हुए थाना एवं चौकी स्तर पर टीम गठित कर जंगलों में अवैध शराब बनाने के अड्डों पर छापा मारकर भारी मात्रा में भट्टियां तथा उपकरण तोड़े। साथ ही लगभग 20,000 लीटर अवैध कच्ची शराब के लाहन नष्ट किए और कच्ची शराब भी बरामद किए। हैरानी की बात यह है कि आबकारी विभाग के उदासीन रवैया के चलते पुलिस विभाग द्वारा शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जा रहा है। वहीं खटीमा सीओ वीर सिंह ने बताया कि एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के 3 थाना तथा चौकी प्रभारियों के साथ मिलकर लगभग 50,000 लीटर लाहन नष्ट किया गया और कच्ची शराब बरामद किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा तथा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उधम सिंह नगर खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल व सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। दुर्गा महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमेटी की एक बैठक अध्यक्ष सी के दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्य मौजूद रहे। इसी क्रम में कोलकाता से आए मूर्ति निर्माण शिव शंकर गुहा मजुमदार की टीम द्वारा मां दुर्गा की मूर्ति समेत अन्य भगवानों की मूर्ति को आकर्षक ढंग से बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी के मिट्टी से और चावल आदि की मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक रंगों को मिलाया जाता है जो नुकसान नहीं करते। इधर दुर्गा महोत्सव को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष सी के दास ने कहा, 2 वर्ष कोरोना के दौरान दुर्गा महोत्सव सादगी ढंग से बनाया गया। इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में नैना देवी मंदिर में कलश यात्रा, पूजा अर्चना व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कमेटी द्वारा महोत्सव को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए समितियों का गठन कर समिति सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। दुर्गा पूजा महोत्सव में बाहर से बंगाली दुर्गा पूजा प्रेमी बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल पहुँचे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान मां नैना देवी मंदिर को फूल मालाओं के साथ साथ विद्युत लड़ियों से आकर्षक ढंग से सजाया और संवारा जाएगा। इस दौरान खेल के मैदान में सैकड़ों दुकानें भी लगाई जाएंगी। दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से गुरुद्वारे के एक कक्ष में शिव शंकर गुहा मजुमदार के संयोजक में माँ दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण कार्य चल रहा है। कोलकाता से मूर्तिकार गोपीदास मजुमदार द्वारा मां दुर्गा की मूर्तियां बनाई जा रही। महोत्सव को सफल बनाने के लिए भास्कर महतोलिया, नरोत्तम शर्मा,
पालिका सभासद त्रिभुवन फड़तियाल, दिनेश भट्ट समेत समिति सदस्य मौजूद रहे।